सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 39वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के सप्तम प्रपाठक को हम देख रहे थे, जिसमें सनत कुमार और नारद जी सीखने की दृष्टि से गए थे सनत कुमार जी के पास, और वहां इनकी चर्चा चल रही है और किससे बढ़ के क्या है और किसको जान लेने पर हमारे शोक समाप्त हो सकते हैं, ये सब कुछ हमें जो जानना है उस सबको क्रमशः देखते रहे थे। तो जिसमें इन्होंने पीछे अंत में चित्त और ध्यान, चित्त से भी बढ़कर के ध्यान को बताया था, जो समझ है सूझ है उससे भी बढ़कर के ध्यान को बताया था। क्योंकि समझ तभी हो सकती है जब ध्यान होगा, एकाग्रता होगी। ध्यान नहीं है तो समझ ठीक नहीं बैठेगी, हमारे निर्णय भी गलत हो जाएंगे। जब जब हम कुछ विशेष निर्णय को लेते हैं तो वहां समझ हमारी विशेष काम करती है, तो वहां एकाग्रता जिसकी अधिक होती है, जो कम समय में आगा पीछा देख करके निर्णय कर लेता है, वो अधिक सफल हो जाता है। उसमें ध्यान एकाग्रता होनी चाहिए। तो बाकी ये सब पृथ्वी आदि सब ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ध्यान कर रहे हो, अंतरिक्ष जैसे ध्यान कर रहा हो, इस तरह से एक भाव बनाया है कि जैसे सब और ध्यान ही ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ ध्यान ही ध्यान चल रहा है। जो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, महत्ता को प्राप्त कर रहे हैं, वो भी ध्यान के अंश से ही कर पा रहे हैं, बिना ध्यान के अंश से कोई प्रगति नहीं करता है। और इसी तरह से जो निम्न स्तर के हैं, जो निंदा चुगली आदि भी करते हैं, कलह करते हैं, उसमें जो कुशल हैं, अधिक अच्छी तरह कर लेते हैं, वो भी ध्यान से ही कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। और जो प्रभु बनते हैं, बड़े बनते हैं, वो भी ध्यान के अंश से ही बनते हैं। तो ध्यान को यदि पूरा कर ले तो बहुत हमारी स्थिति बन सकती है। तो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान को ही ब्रह्म के रूप में जो उपासना करता है, आजकल बहुत चलता है, कुछ भी बात हो तो ध्यान, कुछ भी बात हो तो ध्यान। वैसे हमारी भाषा में भी प्रचलित है बहुत सारा, ध्यान दे के करो, ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया, ध्यान नहीं, ध्यान ध्यान शब्द बहुत है। और वैसे भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आजकल ध्यान के बारे में बहुत चर्चाएं चलती हैं, लोग ध्यान करते हैं, ध्यान की महत्ता बहुत बड़ी बड़ी, बहुत अनुसंधान हो रहे हैं। तो नारद जी ने संत कुमार जी से पूछा था, क्या ध्यान से भी बढ़कर के कुछ है? ध्यान से बढ़कर के तो क्या है? आजकल बहुत ऐसे मिलते हैं, ऐसी बातें करते हैं, पद्धतियां हैं, बस ध्यान है तो बस सब हो गया, और कुछ नहीं इससे बड़ा। और क्या है? ध्यान ही तो है। ध्यान कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी और कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ और अन्य कर्म कांड, उसको मुख्यता नहीं देते। ध्यान है तो बस सब कुछ कर रहे हैं। तो ध्यान से भी बढ़ करके क्या है वो आगे बता रहे हैं। तो सप्तम प्रपाठक का 7वां खंड और प्रथम प्रभाग। सनत कुमार जी बोलते हैं, विज्ञानम वाव ध्यानात् भूयः। विज्ञान है ये ध्यान से भी बढ़ करके, विशेष जो ज्ञान है। पीछे जो वाक और वो सामान्य ज्ञान था, अर्थ का ज्ञान था, वो सामान्य ज्ञान था, ये विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान ध्यान से भी बढ़ करके क्यों है? तो कहते हैं, विज्ञान न वा ऋग्वेदम विजानाति। विज्ञान से ही तो ऋग्वेद को जानता है। पहले कहा था वाणी ही वेद को बताती है, ऋग्वेद को बताती है, वाक वो अपनी जगह ठीक है, ये तो शब्द भी वेद को बताता है, नाम भी वेद को बताता है, लेकिन शब्दार्थ देखा तो वो भी वेद को बताता है। पहले वेद पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, वो नाम रूप में भी पढ़ सकते हैं, उससे ऊपर वाले शब्दार्थ तक जाते हैं, वहां तक भी हाँ वेद को पढ़ रहे हैं। और एक विशेष रूप से जो जानते हैं, और उसकी गहराइयां हैं, वेद की बहुत गहराइयां हैं, उसको जानना, उसको समझना,
तो वास्तव में जो ज्ञान होता है ऊंचा, वो तो विज्ञान से होता है। तो विज्ञान है न वा ऋग्वेदम विज्ञान आती, विज्ञान के बिना तो ऋग्वेद को भी नहीं जान सकते। विज्ञान इतना बड़ा है। यजुर्वेदम, सामवेदम, आथर्वेद, आथर्वणम, चतुर्थम, ये चारों वेदों का नाम ले लिया। इसी तरह से बाकी सारी बातें भी बताई हैं जो पीछे बताई थी इन्होंने। तो इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम, पितृम राशिम देवम निधिम वाको वाक्यम एकायनम देव विद्याम ब्रह्म विद्याम भूत विद्याम क्षत्र विद्याम नक्षत्र विद्याम सर्प देवजन विद्याम। ये तो विद्याएं हो गई जो सारी। और भी चीजें जो गिनाई थी पहले भी उसी तरह दिवम च पृथ्वीम च वायुम च आकाशम च आपश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्यांश्च पशुश्च वयांसी च तृण वनस्पतिन श्वापदानी कीट पतंग पिपीलिकम, ये सब कुछ और भी चीजें बताई थी इसके अतिरिक्त। ये वर्ग हो गए, पहले विद्याओं वाले हो गए, फिर ये चीजें हो गए, देव हो गए और प्राणी हो गए। अब उसके आगे धर्मम च अधर्मम च सत्यम च अनृतम च साधु च असाधु च और हृदयज्ञम च अहृदयज्ञम च, ये पीछे आया था यहां तक का सारा। ये सारी चीजें विज्ञान से ही तो जानी जाती हैं, बिना विज्ञान के क्या जानेगा इनको। और कुछ बात और कही, अन्नम च रसम च, अन्न को और रस को, अन्न के सार को, जिससे हमारा जीवन चलता है उसे अन्न कहेंगे, उसके रस को। और इमम च लोकम अमुम च विज्ञान अमुम च, इस लोक को और उस परलोक को, उसको भी इसी विज्ञान से जानता है। तो विज्ञानम उपासना, विज्ञान की उपासना कर। बहुत तरह की उपासनाएं बता दी यहां पर, विज्ञान की भी उपासना कर, वो भी एक उपासना है। पर कई बार हम एक ही तरह की उपासना को उपासना समझ लेते हैं, वो ही उपासना है, परमात्मा की उपासना ही उपासना है। वो अपनी जगह ठीक है एक अंश में, लेकिन उसके अलावा बाकी को हम उपासना ही ना कहें, वो भी उपासनाएं हैं, उसी ओर बढ़ाने में काम करती हैं। बाकी शैली उसी तरह की है कि स यो विज्ञानम ब्रह्म इति उपासते, जो विज्ञान को ही ब्रह्म मानता है। आजकल इस तरह के लोग मिल जाएंगे, विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान से बढ़कर के क्या है, वैज्ञानिक ही सबसे बड़े, विज्ञान को ही जानना, ये सबके पीछे है। तो वो विज्ञानवतो वही स लोकान ज्ञानवतो अभिसिद्ध्यति, वो ज्ञान वाले विज्ञान वाले लोगों को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं स्थितियों में पहुंच जाता है वो। और जहां तक विज्ञान की गति होती है वहां तक उसका यथा कामचार होता है, यथेच्छ गति से विचरण करता है वो। नारद जी ने फिर पूछा कि इस विज्ञान से भी बढ़ के कुछ है? सनत कुमार जी ने उसी तरह कहा, हाँ विज्ञान से भी बढ़ करके कुछ है। बोले वो बताइए मेरे को, तो विज्ञान से बढ़ के क्या होगा? तो देखिए आगे क्या कहते हैं। अब इसमें एक अलग तरह से बात शुरू हो रही है। ये जो एक से बढ़कर के एक है, ये जो बताया जा रहा है, एक तो कई जगह तो हमें क्रम लगेगा कि हाँ ये, कई उस क्रम से हट करके उससे संबंधित कोई बात आ जाएगी, इसके बिना तो ये कुछ भी नहीं है। उसकी भी महत्ता बताना चाहते हैं, ये उससे बढ़ करके देखा। बलम भाव विज्ञानात् भूयः, बल जो होता है वो विज्ञान से भी बढ़ करके। कौन बड़ा होता है? पहलवान बड़ा होता है, वैज्ञानिक बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? वैज्ञानिक बड़ा होता है। धन भी यश भी सब कुछ है, तो पहलवान को या खिलाड़ी को तो बड़ा नहीं कहते, जो ताकतवार बल वाला होता है उसको तो बड़ा नहीं कहते सामान्यतः। और बलवान तो अपने यहां कहते ही उसको है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। तो बुद्धिमान है वही तो बलवान है, नहीं तो क्या बल है। लेकिन यहां उस विज्ञान से भी बढ़ करके बल को बताया जा रहा है एक अलग दृष्टि से, उसका भी महत्व है उतना। अब वो व्यक्ति इसी में जुट गया कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य है, तो बुद्धि को ही बढ़ाने में लग गया कि बुद्धि आ जाएगी तो बल भी आ जाएगा। ठीक है, बुद्धि आ गई तो बल भी आ जाएगा और कुछ दिनों में बीमार पड़ जाएगा और फिर चिकित्सालय में जाएगा, वो ताकत की दवाई देंगे तो बोले नहीं मेरे पास बहुत बल है। मना कर सकता है कि दवाई नहीं लूंगा बल की, ताकत बढ़ाने की? कहेगा नहीं मेरे पास तो बुद्धि का बल है, और जिसकी बुद्धि है वही बलवान है, आप मेरे को दुर्बल कैसे कह रहे हो? नहीं चलेगी बात। सारी बुद्धि एक तरफ रह जाएगी अगर बल चला गया तो।
और देखो एक और संकेत कर रहे हैं, महर्षि दयानंद ने भी किया है उसको। तो बलम भाव विज्ञानाद भूया, ये बल विज्ञान से भी बढ़कर के है, उसको महत्व देना होगा। हमारे सामने दो चीजें हों तो दोनों में से किसको अधिक महत्व देंगे? ये तुलना तो ऐसे पता लगती है ना। वैसे यूं कहेंगे भी विज्ञान ज्ञान बड़ा है बल की अपेक्षा, ठीक है। अब उसके लिए यूं बल की दृष्टि से भी बात करते हैं कि एक तो केवल शारीरिक बल से लड़ रहा है, ताकत है बस, लेकिन ना तो दावपेच जानता है कुश्ती के, और ना जूडो कराटे के कुछ दाववादी जानता है। और दूसरा एक व्यक्ति है उससे कम बल वाला है, लेकिन वो दावपेच जानता है और बुद्धि है उसकी, वो उसको चित कर देगा या हरा देगा, पराजित कर देगा। होता है ना। तो जिसकी बुद्धि है वो जीत गया, अधिक बल वाला तो नहीं जीता। ऐसा हम उदाहरण देते हैं। और किसी ने बुद्धि का प्रयोग करके एक लाठी ले ली और दूसरे का बुद्धि नहीं है, और वो उसको लाठी से ही कर लेगा दुर्बल होते हुए भी। तो किसमें अधिक बल है, बुद्धि में, या बुद्धि अधिक हो गई बड़ी या बल अधिक है? और फिर किसी ने चाकू तलवार ले लिए और किसी ने पिस्तौल बना ली और किसी ने स्टैंड गन बना ली। किससे? बुद्धि से। अब उसके सामने 150 हो, हजारों, वो भी कुछ नहीं, लाखों हो, वो एटम बम छोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, बुद्धि का प्रयोग कर लिया, ऐसी गैसें छोड़ दी, ऐसे जीवाणु छोड़ दिए, वश में कर लिया उनको। तो किसमें कौन अधिक श्रेष्ठ हुआ, बुद्धि या बल? बुद्धि या बल? बुद्धि अधिक है। ऐसा ही तो सोचा है हमारा ये, लेकिन ये अलग ढंग से कह रहे हैं। देखो विज्ञान से बढ़कर के भी बल को कहा जा रहा है, अपेक्षा से कहे कि भाई बुद्धि भी है बल भी है, तो उसमें दोनों का जो सम्मिश्रण है, बल के साथ साथ बुद्धि आ जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। उस रूप में तो महत्ता है। लेकिन यदि हमारे को दो चीजों में से एक चीज चुनने को कहा जाए, ज्ञान और दूसरा है बल, तो किसको चुनेंगे हम? अभी भी ज्ञान को ही चुनेंगे, ठीक है। तो एक तो वो जीवन है कि बहुत ज्ञानवान है वो, लेकिन शरीर बिल्कुल दुर्बल है, ठीक है। और एक है कि शरीर बलवान है लेकिन ज्ञान नहीं है या कम है, सामान्य है। विज्ञान की बात है, विज्ञान नहीं है। सामान्य ज्ञान तो है जीवन चलाने के लिए, विज्ञान नहीं है। उदाहरण देखेंगे। अभी एक वैज्ञानिक है जिनका शारीरिक और इंद्रियों का बल कैसा है, एकदम कम है, स्टीफन हॉकिंस। वो बोला भी नहीं जाता है, गर्दन भी सीधी नहीं रख सकते हैं, यंत्र होते हैं और गले में, और यही यंत्र लगाते हैं कंप्यूटर, और उससे कैसे एकदम बिल्कुल अपाहिज जैसे। लेकिन विज्ञान में इस समय के जैसी मेरे को जानकारी है, बहुत बड़े या सबसे बड़े यूं कहें कि बहुत मान्यता है उनकी। वो एक किसी वाक्य को बोलते हैं तो विज्ञान जगत में बहुत गंभीरता से उनको लिया जाता है। सही गलत तो चलो कोई भी हो सकता है बाद में, लेकिन उनको बड़ा महत्व दिया जाता है, ठीक है। संसार में कितना नाम है, और धन आदि तो होगा ही, अच्छी संपन्न रहते ही होंगे वहां तो, विदेश में तो सभी संपन्न होते हैं, वो और ज्यादा होंगे कुछ, सब सुविधाएं उनके लिए। कितना खर्चा होता होगा वो सब चलाने के लिए, और कितने लोग उनको सहयोग करते होंगे कि कोई कोई चीज निकल के आ जाए इनके दिमाग से, बोल दें, लिखा दें, कोई कुछ का कुछ हो जाए, तो लोग कितने करते होंगे, इनको सहयोग करते होंगे। कंपनियां हैं और हैं, व्यक्ति हैं, सरकारें हैं। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि वैसा हो जाए तो अच्छा है? मतलब बल तो बिल्कुल कम हो जाए और ज्ञान इतना बढ़ जाए। कौन, कोई कोई ऐसा चाहने वाला है ऐसा? आप चाहती हैं ऐसा हो जाए कि कितना नाम होगा, कितना वो होगा, और शरीर में ताकत हुई तो उससे क्या होने वाला है, कौन पूछने वाला है? थोड़ा इतनी ताकत, जैसे सामान्य जीवन के लिए जो ताकत चाहिए उसकी बात कर रहा हूं। वो विश्व प्रसिद्ध बलवान होते हैं, उनकी छोड़ दीजिए, उनका भी नाम हो जाता है। यदि हमारे सामने दोनों चुनाव रखे जाएं तो क्या चुनेंगे हम? रविशंकर जी क्या चुनोगे? राघव जी क्या चुनेंगे? विचारने हैं, विज्ञान को चुनेंगे।
बुद्धि बल को चुनेंगे। शरीर बल ऐसा दुर्बल हो जाए बिल्कुल, वो ध्यान रखना, बल वो नहीं रहेगा जो आज है आपके पास में। इस बल को रखते हुए आप बुद्धि की कामना रखेंगे, विज्ञान की कामना रखेंगे, वो तो हो ठीक है, उसमें तो क्या दिक्कत है। अभी स्वस्थ हो, युवा हो, अच्छी ताकत है, सब कुछ समर्थ है अपने काम को करने में, वो नहीं। उस बल तो वो तो बिल्कुल कम हो गया। भले इस बल के बदले आपको बुद्धि दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं आपको। कौन सा चाहेंगे? प्रश्नवाचक। बलम भाव विज्ञानात् भूयो, एक रहस्य बता रहे हैं ये अपने ढंग से, एक बड़ी बात कह रहे हैं, है उल्टी सी लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं। और देखो आगे क्या कहते हैं, अपिह शतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंपयते। बोले 100 विज्ञान वाले हैं और उसमें एक बलवान आ जाता है तो वो एक उन 100 को कंपा देता है, हाथ पैर कांप जाएंगे उनके, दूध जाएंगे। कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? और यही बात सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने भी लिखी है कि बल की उपासना करनी है, बलवान इतना तो होना ही चाहिए हमारे को। बोले 100 विद्वानों को एक बलवान व्यक्ति हाँक के ले जा सकता है, पशुओं के समान। नहीं होता है, आजकल भी होता है। जिनके पास बल है, धन का बल है, शासन का बल है, वैसे बल है, जब चाहे किसी को मार देते हैं। ठीक है, ये इसी तरह के बल हैं, अलग अलग तरह के। वो कितने विद्वानों को, लेखकों को, कवियों को, फिल्म निर्माताओं को अपने अनुसार चलाते हैं, कांपते हैं उनसे। जैसे कविताएं लिखवानी है वैसी कविताएं लिखते हैं, जैसी फिल्म की कहानियां लिखवानी है वैसी कहानियां लिखते हैं, जैसी फिल्म बननी है वैसी फिल्में बनते हैं, जैसी एक्टिंग करवानी है वैसी एक्टिंग करते हैं। वो बाहर से स्वतंत्र दिखेंगे, जो वो कहते हैं वो करते रहते हैं। ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसको चलाते रहते हैं इतने सारे, और उनको वो चला रहे हैं कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति। कौन बड़ा हुआ? तो बुद्धि के रहते हुए भी वो नहीं कर सकते, इतने सारे मिलकर के भी, इतनी सामर्थ्य होते हुए भी वो चला रहा है। उसके बल इतना है, उसको गलत ढंग से भी चला सकता है कोई, उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसकी बात को मानते हैं। बल भी उससे भी बड़ा है, उसकी महत्ता है बहुत। इसका प्रयोजन यही है कि हम उसको भी अर्जित करें, वो भी हमें रखना चाहिए। ऐसे लुंज-पुंज ना हो जाए बिल्कुल कि कोई भी कुछ भी आए और यूं ही धक्का दे जाए और आते ही तो कांपने लग जाए, हमारे हाथ पैर कांपने लग जाए, हम बेहोश हो जाएं डर के मारे। ठीक है, मलमूत्र निकल जाए हमारा, सब कुछ गया। अब वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे वो। और ऐसे में कई लोग कहते हैं कि वो सम्मोहित कर लेते हैं जी। सम्मोहित क्या करते हैं? वो डर के मारे सम्मोहित हो जाता है, कुछ भी नहीं लगेगा। एक जने कथा सुनाने लगे, कथा क्या उनकी वास्तविक थी, अजमेर की घटना। पति पत्नी थे दोनों, जा रहे थे, बोले रास्ते में आदमी मिल गए, उन्होंने हमारे को रोका, कहां जा रहे हो, क्या है, थैला दिखाओ। और बोले पता नहीं कैसा जादू कर दिया कि बस हम वो जैसा कहते गए वैसा करते गए, हमने थैला खोल दिया और फिर उन्होंने कैसे ले लिए। बोले आभूषण थे वो पता नहीं हाथ से निकाल दिए, हमने ही खुद ने निकाल के दे दिए उनको। इतना सम्मोहित कर दिया उन्होंने। ये मैं कुछ साल पहले की बता रहा हूं, वास्तविक घटना है और अभी भी हो रहा है। और इससे उनकी सम्मोहन शक्ति और बढ़ती जा रही है। उन लोगों की जो सम्मोहन करते हैं ना, उनके हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। हमारी आंखें खुली हुई हैं, सब कुछ है, और उनके देखते देखते हम करते चले जा रहे हैं। और बाद में कहते हैं कि ये क्या हो गया, कुछ कर ही नहीं सके, पता नहीं क्या हो गया। ये हाथ पैर फूल जाते हैं आदमी के। ये डर के अलावा और कुछ नहीं है। हमने अपने को इतना दुर्बल बना रखा है, हम जीवन से कांपने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ कर देगा। अंदर का बल ही नहीं, बिल्कुल मानसिक बल नहीं, शारीरिक बल नहीं। ये सामान्य जीवन चलता रहता है, वो बल अलग बात हो गई। मन का बल भी नहीं रहता, और वो अंदर से इतने घबरा जाते हैं कि जैसा कहे करके और बच लो, बस सम्मोहित हो जाते हैं।
अब दवाइयां कोई करके दवाई से मोहित करे वो एक अलग बात है, अब सम्मोहन से करे, उसमें एक बड़ा कारण ये होता है डर जाते हैं, अंदर से इतने डरे हुए रहते हैं और उस डर का ये लाभ उठाते हैं। उनको पता है कि थोड़ा सा डराया और बस फिर बाकी सब काम सरल हो गया हमारा। अब ये जो जिनके हथकड़े उतर रहे हैं, ये हो रहा है, ये जो भी कुछ हो रहा है, वो बुद्धिमान है या नहीं है? जानते हैं, फिर भी बल के आगे। कहां गई वो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य? बुद्धिर्यस्य बलम तस्य कहां घटेगा? जहां हमारे पास ये बल है और अब साथ में बुद्धि है, तब इस बल को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा हमारे से कम बुद्धि वाला है और हम उससे थोड़े 19-20 भी हैं या 15 भी हैं, तो भी हम कर सकते हैं, उसको वश में कर सकें। लेकिन बल की उपासना यदि हमने नहीं की है, वो बुद्धि कुछ काम नहीं करेगी, विज्ञान कुछ काम नहीं करेगा, सब धरा रह जाने वाला है। बलम वाव विज्ञानात् भूय। और अपिच शतम विज्ञानवताम एको बलवान, 100 विज्ञान वालों में एक बल वाला आ जाए तो वो सब कांपने लगते हैं। और 100 बलवानों के बीच में एक विज्ञान वाला आ जाए तो बलवान कांपने लगते हैं? नहीं, नहीं कांपेंगे। आगे, स यदा बदि भवती, जब कोई व्यक्ति बलवान होता है, बल तो चाहिए, जब वो बलवान होता है तभी वो विज्ञान तक की स्थिति को बता रहे हैं, कैसे पहुंचता है वहां। अथा उत्थाता भवती, तब तो वो उठ पाता है, बल होता है तभी तो उठेगा, नहीं तो उठेगा भी नहीं, वो ताकत ही नहीं होगी। उत्तिष्ठन परिचरिता भवती, और उठ करके परिचर्या करने वाला होता है, किसी की सेवा करने वाला हो जाता है, किसी के लिए कुछ करने वाला होता है, गुरु की सेवा करने वाला हो जाता है, सामर्थ्य वाला। और परिचरण उपसत्ता भवती, और उसकी परिचर्चा करता हुआ उनके पास में बैठने वाला हो जाता है, निकट आ जाता है, गुरु आचार्य की दृष्टि से कह रहे हैं। और जो परिचर्या नहीं कर सकता उसको दिक्कत हो जाती है, वो यही कहता रहता है जी ताकत नहीं है और मेरे ये नहीं है और वो सेवा नहीं है। तो सेवा से विद्या आती है, गुरुकुलों में और जगह से हम भी देखते हैं, वो सब होता ही है। तो बल होता है तो वो परिचर्या कर पाता है, परिचर्या कर पाता है तो वो निकट आ जाता है, और निकट आ जाता है तो उपसीदन दृष्टा भवती, तब वो कुछ देख पाता है, देखने लग जाता है। वो ये बल के कारण है, क्रम बता रहे हैं। और नहीं तो जिसको बल ही नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है आश्रम में गुरुकुल में, तो उनको वैसे ही कह देते हैं भाई आप घर में ही आप अपना बच्चों को सेवा का अवसर दीजिए। बच्चों की आपने खूब सेवा कर ली, अब बच्चों को भी तो सेवा का अवसर देना चाहिए आपको। उन बच्चों के साथ नहीं आया करो, बच्चों के साथ रहो, घर पे रहो, अब नहीं अवसर मिलेगा। तो उपसीदन दृष्टा भवती, वो देखने वाला होता है, श्रोता भवती, वो सुनने वाला हो जाता है, मनता भवती, मनन करने वाला होता है, बोद्धा भवती, जानने वाला हो जाता है, और जानने पे अधिक कर्ता भवती, करने वाला होता है, और फिर विज्ञाता भवती, तब विज्ञाता होता है वो। तो जिस बल के कारण से ये सारी प्रक्रिया हो पाती है, वो बल इस विज्ञान से भी बढ़ करके बल की उपासना भी होनी चाहिए। मनन करने वाला, बोद्धा जानने वाला, और जानता है तो वो करता है। बोद्धा भवती, बोद्धा भवती के बाद में कर्ता भवती आ रहा है, पहले मनन करेगा तब जानेगा, मनन नहीं किया है तो जानेगा भी नहीं। इसी तरह शुरू से देख लीजिए, दृष्टा होता है, श्रोता होता है, ये दो इंद्रियां, और फिर मनन कर पाता है। ये दो अच्छे हैं तो मनन करेगा, श्रवण के बाद में मनन, निधिध्यासन, और फिर साक्षात्कार करता हो जाता है, फिर विज्ञाता होता है। विज्ञाता सबसे बाद में आया है, बोद्धा हो गया है, वो मनता हो गया है, लेकिन विज्ञाता नहीं हुआ है। विज्ञाता कब होता है? जब कर्ता भी हो जाता है साथ में। उसने जाना है, पहले मनन किया है, जानकारी हो गई है, अब वो करने भी लग गया है, अनुभव में आ गया है उसके। विज्ञान तो अब खुलेगा उसके पास, विज्ञान वाला तो वो तब बनेगा, बिना किए विज्ञान वाला नहीं बनेगा। ये क्रम भी हमें बताता है। एक वचन कहा जाता है, लोकोक्ति अपने यहां पर प्रचलित है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कभी वहां भी पहुंच जाता है, बुद्धिमान होता है। ऐसी जगहों पे जहां सूर्य की रश्मि नहीं पहुंचती है, वहां भी कभी पहुंच जाता है, हमारे मन में पहुंच जाता है, बहुत कुछ बोल देता है, बहुत कुछ कह देता है। और जहां ना पहुंचे कवि, वहां पहुंचे
अनुभवी, ये उसके से आगे की बात है। जहां ना पहुंचे कवि, वहां पहुंचे अनुभवी। जो ज्ञानवान भी नहीं पहुंच सकता है, वहां अनुभवी व्यक्ति पहुंच जाएगा वहां पर। और कभी भी कितनी कल्पना करेगा, कहां तक जाएगा उसको पता ही नहीं। अनुभवी को तो सारी चीजें पता है। कवि की तो कल्पना ही तो होगी, कुछ ज्ञान होगा, कल्पना होगा, और अनुभवी जो जहां तक पहुंच सकता है वहां दूसरा नहीं पहुंच सकता। और विज्ञान वहां से प्रकट होता है। ज्ञान के बाद में कर्म करते हैं तब विज्ञान आता है। और हमारे वेदों का क्रम भी उसी तरह से है। ऋग्वेद ज्ञान का हो गया, यजुर्वेद कर्म का हो गया, सामवेद उपासना का हो गया, फिर अथर्ववेद आता है विज्ञान वाला। विज्ञान बाद में आता है। तो कर्ता भवती विज्ञाता भवती, ये वो ही कर सकता है जिसमें बल है, नहीं तो नहीं होगा। और प्रशंसा कर रहे हैं बल की। बले न वही प्रतिष्ठित पृथ्वी तिष्ठती, पृथ्वी बल पे ही तो टिकी भी है। बले न अंतरिक्षम, ये अंतरिक्ष भी बल से ही टिका हुआ है। बले न द्यौर, बल से ही ये देवलोक भी टिका हुआ है, सब जगह बल है। बले न पर्वता, बल से पर्वत टिके हुए हैं। बले न देव मनुष्य, देव और मनुष्य, विशेष व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति। बले न पशुवश्च वयांसी च, पशु और पक्षी सब उसी पे टिके हुए हैं। और तृण वनस्पत श्वापदानी कीट आ कीट पतंग पिपीलिकम, तृण वनस्पति, जंगली पशु, हिंसक पशु, कीट पतंग, पिपीलित का तक, छोटे से छोटे सब। तो बले न लोकस्तिष्ठति, ये सारा संसार बल के ऊपर टिका हुआ है। तो बलम उपासवा, बल की उपासना कर। मात्र नाम से नहीं चलेगा, या बाकी जो पीछे चीजें हैं उनसे नहीं चलेगा, बल की उपासना कर। और बाकी चीजें वैसे ही है। सयो बलम ब्रह्म इति उपासते, जो बल की ही उपासना करता है कि यही ब्रह्म है, बल आ गया तो सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। तो जितना बल का सामर्थ्य होता है, गति होती है, वहां तक उसका कामचार होता है, वो सब प्राप्त कर लेता है। तो नारद जी फिर पूछते हैं कि क्या बल से भी बढ़ करके कुछ है? तो बोले हां, बल से भी बढ़ करके। तो क्या है बल से बढ़ करके? तो आगे इन्होंने कहा, देखो शैली है, किस तरह से बोल रहे हैं, तो सूत्र पकड़ना है बस हमारे को। तो बोले अन्नम बाबा बलात् भूयः, ये जो अन्न है जिसे हम खाते हैं, जिससे हमारे को बल मिलता है, वो अन्न इस बल से भी बढ़ करके है। बल कितना भी है और अन्न नहीं है तो कुछ नहीं। बड़े बड़े टैंक हैं और बड़े बड़े तोपें हैं और जो भी कुछ है, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं तो कुछ नहीं। उस चलने के लिए शक्ति नहीं तो और कुछ नहीं, पड़े रहेंगे। तो उसमें बम और कुछ भी चीजें, मिसाइलें, और उसका जो ईंधन चाहिए ना, बल ऐसे ही थोड़ा ना आ जाता है। बल किस पे आश्रित है? अन्न पे ही तो आश्रित है। बल का भंडार कौन है? हमें बल का भंडार हमारा शरीर है एक दृष्टि से। वो बल मिलता कहां से? वो अन्न से ही तो मिलता है। तो अन्न बल से भी बड़ा है। तो अन्नम वाव बलात् भूयः। तो तस्मात यद्यपि 10 रात्रि न अश्नीयात, तो इसलिए जो जो भी 10 रात तक, यानी 24 घंटे का मतलब है रात को, ये ऐसा नहीं कि 10 रात्रि अश्नीयात, जो 10 रात तक नहीं खाता है। आजकल है वो जमाना ऐसा था कि रात को खाया करते थे लोग, नहीं, जो 10 रात्रि तक भोजन नहीं करें। तो ठीक है, हम दिन दिन में करते रहेंगे, रात्रि में नहीं करेंगे। रोजे चलते हैं उस समय रात को ही खाते हैं, दिन में नहीं खाते हैं। सूर्योदय से पहले सुबह सुबह खा लेते हैं, 4, 4:30, 5 बजे जो बोलते हैं ना जोर जोर से, उस समय उठ जाओ करके, तो उसी समय खा लेते हैं वो बहुत शीघ्र, सूर्योदय से पहले भरपेट। पीना भी, पानी भी नहीं पीते हैं दिन में, जो वो विशेष करते हैं। तो कुछ पीते होंगे, लेकिन मेरे को जैसा ध्यान है पानी भी नहीं पीते हैं कुछ है। हाँ, दिन में उस समय पी लेते हैं जितना लेना है पूरा, और फिर रात्रि में करते हैं जब सूर्य छिप जाता है। तो बोले ऐसे 10 दिन तक, 10 रात्रि तक, दिन नहीं 10 रात्रि तक। और वैसे हम आलोचना भी करते हैं भी रात्रि को नहीं खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए, सुबह सुबह खा लें या शाम को खा लें, ऐसा जो कहते हैं। तो देखो उसका 10 रात्रि न अश्नीयात, जो 10 रात्रि तक नहीं खाए। तो रात्रि मतलब दिन कह लो चाहे रात्रि कह लो, एक ही बात है यहां पर। अब ये शब्द का वैसा अर्थ नहीं है यहां पर, रात्रि का मतलब रात्रि, उन शब्दों पे कोई अड़ जाए तो गलत अर्थ हो जाएगा। 10 दिन तक कह लो, 10 रात्रि तक कह लो, 24 घंटे का। तो यदि वह जीवित, और उसके बाद भी अगर वो जीवित रह जाए तो
वैसे तो रह जाएगा, 10 दिन कोई ज्यादा नहीं है। पीछे 15 दिन का कहा था, वो 16 कलाएं थी ना, तो उसमें 15 दिन रह जाए तो 15 कला हो गई, तो 16वीं कला में उसको कोई वेद मंत्र याद नहीं आ रहा था 15 दिन बाद में वो सारा इधर उधर हो गया था। तो बोले इसके बाद अगर वो जीवित रहता है, कुछ पहले भी मर सकते होंगे, जीवेत, अथवा तो जी भी जाए, अगर वो जी भी जाए तो भी अदृष्टा, वो देख नहीं पाएगा कुछ, अश्रोता, वो कुछ सुन नहीं पाएगा, अमंता, अबोधा, अकर्ता, अविज्ञता भवती, ये सारी चीजें खत्म उसकी। जो पीछे कहा था कि वो बलवान होता है, बलवान होता है तो जाता है, फिर वो दृष्टा, श्रोता, मनता, बोधा, कर्ता, विज्ञाता, ये जो सारी बातें कही थी ना, बोले कि उसको 10 दिन मत खिलाओ, कर लो अपने बल से, ले लो, क्या है बल, कुछ नहीं, समाप्त। भवती अथ अस्य आये दृष्टा, और उसके आने पर यानी खाने पर जब अगर वो ले लेता है तो दृष्टा भवती, श्रोता भवती, मनता भवती, बुद्धा भवती, कर्ता भवती, विज्ञाता भवती। जैसे कहा अन्नम उपास्व, इसलिए अन्न की उपासना कर, वो अन्न भी महत्वपूर्ण है। अब बल तो चाहिए लेकिन अन्न की उपासना नहीं कर रहे, क्योंकि अन्न तो भोग्य वस्तु है, उसकी क्यों उपासना करेंगे, फिर तो हम भोक्ता हो जाएंगे, संसार में भोग्य वस्तुओं के भोक्ता हो जाएंगे ना, भोगी हो जाएंगे, फिर तो भोगी हो जाएंगे तो फिर अध्यात्म का रहेगा। लेकिन एक अलग दृष्टि, वो निषेध जो होता है वो अति का होता है, कि हम अनुचित ले रहे हैं, अति ले रहे हैं और उससे हमारे को हानि हो रही है, उसका निषेध करना। हीन योग, अति योग, मिथ्या योग का निषेध है। उचित योग तो करना ही है, वो तो वही तो अन्न की उपासना है, तो लेना ही है। तो अन्नम उपासना, अन्न की उपासना कर। तो बाकी सारा वैसा ही है, यो अन्नम ब्रह्म इति उपासते, जो अन्न को ही ब्रह्म मानता है। उपासना करते हैं ना अन्न की, अन्न को ब्रह्म मानते हैं ना, हमारे यहां बहुत लोग मानते हैं अन्न को, अन्न भगवान नहीं करते हैं, देखिए बहुत लोग करते हैं, आपने सुना ही होगा, उसको नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे, करेंगे उसको बहुत ब्रह्म की तरह से लेंगे, अन्न को ब्रह्म की तरह से। एक अन्न भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, एक कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसको इतना मान सम्मान जैसे कि ब्रह्म है, वो एक उपासना है, वो भी एक शैली है उसकी, इतनी भावना रख करके। तो कहा अन्नवतो वही स लोकान पानवतो अभिसिद्ध्यति। तो ऐसा व्यक्ति अन्न वाले लोगों को और पान वाले लोगों को, तो खाना पीना दोनों आ गए उसमें, उनको वो प्राप्त कर लेता है, उसको अन्न की कमी नहीं रहती है, पर्याप्त होता है। और जहां तक अन्न की गति है वहां तक ये भी चला जाता है। ये नारद जी बार बार क्यों पूछते हैं, भाई इससे भी बढ़ के है क्या कुछ, तो उनको सूत्र कहां से मिलता है। तो ये जो वचन आता है ना, यावद अन्न से गतम तत्रा से यथा कामचारो भवती, अब ये वाक्य क्या बोल देता है कि भाई अन्न की जहां तक गति है वहीं तक ही इसका कामचार है। अब ये निषेध के अंदर चला जाता है कि उससे आगे नहीं जाएगा ये। बोले हाँ, जहां जितनी इसकी ताकत है उतना उठाएगा, जितने इसके साधन है वहीं तक ही, जितनी ताकत है उतना ही हाथ पैर मारेगा। ये जो कथन होता है ना, ये प्रशंसा में नहीं होता है, एक दृष्टि से प्रशंसा में है, एक दृष्टि से प्रशंसा में है कि देखो उसको करने से वो जहां जहां इसकी गति है वहां वहां जा सकता है। इतने किलोमीटर वाली मिसाइल है या वायुयान है, ये इतने घंटे इस पेट्रोल से चल सकता है, डीजल से चल सकता है, इतना टैंक है इसका इत्यादि, इतनी देर तक वो कहीं भी जा सकता है। इस रूप में कोई प्रशंसा भी कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही क्या बात आ रही है कि इसकी सीमा बताई जा रही है, परिसीमन किया जा रहा है, उससे आगे नहीं। तो नारद जी तो उसको पकड़ रहे हैं बार बार, जहां तक इसका कामचार होता है, जहां तक इसकी गति होती है वहीं तक ही वो यथा कामचार होता है, उसके आगे मेरे को तो आगे भी जाना है, इतने से मैं नहीं रहने वाला हूं खुश, इतने से मेरे दुख दूर नहीं होने वाले हैं। इसलिए फिर बार बार वो पूछ लेता है क्या इससे भी बढ़ करके है, ये भाषा ही ये कह रही है। तो बोले बताइए और, ठीक है सुनिए। तो अन्न के आगे कहा आपो वाव अन्नाद भूया, पीछे भी आया था अन्न और वृष्टि का जो संबंध बताया था, तो जल इससे भी बढ़ करके
है। अब बिना जल के अन्न कहां से होगा, उस दृष्टि से कथन है यहां पर। तो तस्मात् यदा सुवृष्टिर भवति सुवृष्टिर न भवति व्याधि यंते प्राणः। तो जब सुवृष्टि नहीं होती, अच्छी वृष्टि नहीं होती है, यानी कम होती है, तो क्या हो जाता है, प्राण क्या हो जाते हैं, प्राण जैसे बीमार हो जाते हैं। चिंता तभी से लग जाती है ना। अभी अन्न घर में रखा हुआ है, अभी कोई कमी नहीं है, अभी रोटियां खूब बन सकती हैं, खाना बन सकता है, लेकिन वृष्टि कम हुई, अभी से तनाव शुरू, आगे का देख रहे हैं, अभी से चिंता शुरू, उसके प्राण जो है वो रुग्ण हो जाते हैं। क्या, अन्नम कनियो भविष्यति, बोले अन्न कम होगा, दुख हो गया, शुरू हो गया। इति अथ यदा सुवृष्टिर भवति, और जब खूब अच्छी बारिश होती है, तो अतिवृष्टि नहीं कह रहे हैं, सुवृष्टि कह रहे हैं। वहां सुवृष्टि का ना होना है, और सुवृष्टि के ना होने में कम भी है और अधिक भी है, दोनों आ गए। सुवृष्टि नहीं है, अतिवृष्टि है, वहां भी यही समस्या है, और अल्पवृष्टि है वहां भी। तो जब सुवृष्टि होती है, उचित होती है, तो आनंदिन है प्राणा भवंती, प्राण अंदर से अंदर ही अंदर खुशी हो जाती है किसानों को और सबको। अन्नम बहु भविष्यति इति, बहुत अन्न होगा। और आजकल भी बारिश अच्छी हो जाती है तो दुकान वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं, व्यापारी लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं, शेयर बाजार बढ़ जाते हैं, उनका अन्न से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन सबके सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बारिश होगी, अन्न ज्यादा होगा, किसानों के पास पैसा ज्यादा आएगा, तभी तो वो खरीदने निकलेंगे, तो वो अधिक खरीदेंगे तो हमारी दुकान अधिक चलेगी। तो किसानों की जितनी खुशी होती है, दुकानदारों की भी उतनी खुशी बारिश को देखते ही होती है। अभी मैं एक दुकान पे गया, वैसे ही गया हुआ था, तो खड़ा था, बारिश आ गई उतने में, तेजी से एकदम आ गई। एक खड़ा था, वैसे ही वो खड़े खड़े वैसे ही बोला कि तेज आ गई बारिश। अब उसका कोई वैसा कोई उल्लेख नहीं था कि भाई कोई निंदा हो रही है या क्या, बल्कि अच्छा यहां तेज बारिश आ गई। कोई बहुत प्रशंसा भी नहीं कर रहा था और निंदा तो कर ही नहीं रहा था। तो दुकानदार बोला, आने दे बारिश को, क्यों रोक रहा है। जैसे कि यूं बोलो ना कि तेज बारिश आ रही है तो वो लग जाती है ना, नजर लग जाती है। बोले तेज बारिश आ रही है, वो ऐसे मत बोल, ये बोल दिया तो फिर बारिश कम होगी। बोले आने दे, टोक मत, आ रही है तो आने दे, अच्छी बारिश आ रही है। उसको लगता है दुकानदार को बैठे बैठे भी ये उससे होगी, सब प्रसन्न हो जाते हैं। अन्नम बहु भविष्यति, प्राण प्रसन्न हो जाते हैं। इति आप एव इमा मूर्ता या इयम पृथ्वी, अब आगे कह रहे हैं ये जल ही मूर्त रूप में होकर के बने, ये जो पृथ्वी दिखाई दे रही है ये जल ही मूर्त रूप में बन गया है, जल ही मूर्त रूप में आ गया, ये पृथ्वी दिखाई दे रही है हमारे को। ये जो मूर्त दिखाई दे रहा है, यूं लग रहा था जैसे ये जल नहीं है, लेकिन भाई ये जो मूर्त दिखाई दे रहा है ये जल से ही बना है, जल ही इसका आधार है। तो इति आपा एवं इमा मूर्ता, जल ही जब मूर्त हो गए तो या यम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ये जल ही मूर्त हुए हैं। यद अंतरिक्षम, ये जो अंतरिक्ष है, यद देव जो देव है, यद पर्वता जो पर्वत है, यद देव मनुष्य, यद पशव, यद वयांसी, चत्रिण वनस्पत, श्वापदानी, आकीट पतंग पिपीलिकम। बोले आपा एव इमा मूर्ता, ये जल ही जैसे सब मूर्त हो गए हैं, जल ही जैसे मूर्त हो गए हैं। अप उपासवा इति, जल की उपासना कर। हम मान लीजिए ककड़ी लाते हैं, खीरा लाते हैं, तो मूर्त है या अमूर्त है? मूर्त है। फिर वैज्ञानिक कहते हैं इसमें कितने प्रतिशत पानी है? खीरे में ठोस है ना, मूर्त है ना, बिल्कुल कठोर है और मूर्त है और भारी लग रहा है, कितना पानी है उसमें? तो वो 80-90% पानी है उसमें, और जल ही जैसे मूर्त हो गया है ये। अब हमारा शरीर है, मूर्त लगता है, अब इसमें भी आधे से ज्यादा 66% या 70%, 72% इतना पानी है इसके अंदर। हमें प्रतीति होती है कि इतना पानी है, हम कल्पना नहीं कर सकते। यूं कोई कहे पानी, यहां है पानी, कितना पानी होगा, कुछ मूत्र होगा, कुछ रक्त में होगा, कुछ पसीने का होगा, थोड़ा होगा, हमें ये कल्पना ही नहीं होती कि इसमें कितना पानी है। हमें ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा पानी है इसके अंदर,
नहीं महसूस होता। तो बोलिए जल ही है जो ये मूर्त रूप में दिखाई दे रहा है, तरह तरह की चीजें, नहीं तो ये मूर्त भी नहीं हो सकता था। तो आगे कहा यो आपो ब्रह्म इति उपासते, जो जल को ही ब्रह्म मानता है। अब हमारे यहां जल को भी ब्रह्म माना जाता है, बहुत लोग मानते हैं, इसलिए नदियों को भी। नदियों को क्यों? क्योंकि उनमें पानी है, उस पानी को रखेंगे, उस पानी को पिएंगे, उस पानी को छिड़केंगे, मृत्यु के समय मुंह में डालेंगे, ठीक है, उसके स्पर्श से ही देंगे। कितना उसको, ब्रह्म को, पानी को कितना कहते हैं। और फिर जब पानी को बिल्कुल मत व्यर्थ करो। राजस्थान में तो पानी की बड़ी कीमत है। अब तो खैर राजस्थान में भी काफी पानी आ गया, नहरें आ गई, नहीं तो आज से 3-4 दशक पहले के आप देखो, अजमेर और ये सारे कस्बे और जैसलमेर, बाड़मेर, क्या दिक्कत थी, कितनी थी। पानी को कैसे देखते थे, एक बूंद पानी नहीं चली जाए इधर उधर, कैसे कैसे रहते थे। तो जो जल को ब्रह्म की तरह उपासना करता है तो अपनोति सर्वान कामान, सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तृप्तिमान भवती, वो तृप्त हो जाता है। यदपाम गतम, जो जल की जितनी गति है वहां इसका कामचार होता है। फिर वही वाक्य बोल दिया, जहां तक इसकी गति है वहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी विद्वान के लिए बोल दिया, किसी दुकानदार के लिए, हाँ भाई यहां ये भाई इससे संबंधित सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वो सारी चीजें मिल जाएंगी, उसके साथ में जोड़ दिया कि ऐसी ऐसी चीजें सारी मिल जाएंगी, मतलब इससे आगे नहीं मिलेगी। आजकल के मॉल वगैरह में तो सब चीजें एक साथ मिल जाती हैं। विद्वान के लिए कह दिया कि हाँ संस्कृत से संबंधित सारी बता। बोले वो तो बहुत विद्वान है। बोले हाँ हाँ, संस्कृत से संबंधित सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, संस्कृत की सारी बता देगा, वहां व्याकरण की बता देगा, हाँ दर्शन की बता देगा। बोले बहुत विद्वान है वो, ये और वो सब चीजों का। बोले हाँ इससे संबंधित हो जाएगा, वो उससे ही पता लग जाता है कि ये दूसरा तो बहुत समझ रहा है सब क्षेत्र में। बोले जैसे कि ये तो विश्वकोश है, इंसाइक्लोपीडिया, और हर चीज का जवाब वहां पर मिल जाएगा, है ना, इससे संबंधित मिल जाएगा। पूछा अच्छा बताइए इससे बढ़कर के क्या है, तो है कुछ? बोले हाँ है, बताते हैं। तो जल से बढ़कर के ये तेजोवाव अधभ्यो भूया, तेज जो है, तेज जो है वो जल से भी बढ़ करके है। तद्वा एतद वायुम आग्रीय आकाशम अभितपति, ये जो तेज है ये वायु को लेकर के आकाश को तपाता है। तदाहुर, तो फिर लोग कहते हैं निशोचति, ये कष्ट दे रहा है बहुत, तप रहा है। नितपति, खूब तप रहा है। वर्षिष्यति वा, या ये बरसेगा अब। तेज एवं तत्पूर्वम दर्शयित्वा आपह सृजते, तेज ही ये सब पहले दिखा करके तपा के तो फिर जल को बरसाता है। जल नहीं होगा, ये तपेगा नहीं तो बारिश कहां से होगी? जब गर्मियां अच्छी पड़ती हैं तो लोगों को कहते हैं हाँ अच्छी बारिश होगी, उनको उसमें बारिश दृष्टि नजर आ रही है। बारिश की आशा में वो सोचते हैं कि तपे कुछ, भले ही कष्ट हो रहा है। और अगर नहीं तपे, गर्मी कम पड़ी, तो बोले इस बार बारिश नहीं आएगी, ठीक कम आएगी। तो तेज एवं तत्पूर्वम दर्शयित्वा, ये सारा तपा करके और बाद में सृजत जल को सृजता है, बनाता है, देता है। तदेतत ऊर्ध्वाभिश्च तिरश्चेभिश्च विद्युत भी आह्लादाश्चरंती, तो इसलिए ऊपर नीचे तिर्यक ये सारी विद्युतें, बिजलियां और फिर उसके आवाजें कड़कती हैं, ये सब कौन करता है? ये तेज ही करता है। तस्माद आहुर विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा, इसलिए कहते हैं कि अब चमक रहा है, गड़गड़ कर रहा है और बरसात करेगा। तेज एवं तत्पूर्वम दर्शयित्वा आपः सृजते, तेज उपासव, तेज की, अग्नि की उपासना कर। और फिर वही जो तेज की उपासना करता है वो तेजस्वी हो जाता है। तेजस्वी वही से तेजस्व लोकान भास्वतो, चमक वाले इन लोगों को प्राप्त कर लेता है। अपततम, चमकदार लोगों को, और अपहत तमस्कान, अपहत तमस्कान, वो अंधेरों से रहित लोगों को प्राप्त कर लेता है। और जहां तक तेज की गति है वहां तक इसका भी यथाकामचार होता है। फिर पूछा इससे बढ़कर के भी कोई और है?
तो कहा और भी है इससे बढ़ करके, तेज से बढ़ करके कौन है? तो बोले आकाशो वाव तेजसो भूयान, आकाश इस तेज से भी बढ़ करके। तो अन्न बिना जल के कुछ नहीं है, और जल बिना तेज के कुछ नहीं है, और तेज बिना आकाश के कुछ नहीं है। आकाश नहीं है तो तेज क्या करेगा? तो कहते हैं आकाशे वही सूर्या चंद्रमसौ उभौ विद्युत नक्षत्राणी अग्नि। ये सब जो सूर्य चंद्र विद्युत अग्नि ये सब कहां है? आकाश में ही तो है। आकाश नहीं होता तो क्या होता? ये कहां घूमते, कहां चलते? और सूर्य एक ही जगह टिका हुआ रहता तो ये सब एक ही जगह टिके हुए रहते तो एक तरफ तप जाते, दूसरी तरफ ठंडक पड़ जाती, बहुत लायक ही नहीं रहते। तो सूर्य की महत्ता तब है जब वो घूमता है। ये चंद्र की और इन सब की महत्ता कब है? ये गतिशील हो रहते हैं। और कहां गतिशील होते हैं? आकाश में गतिशील होते हैं। बिना आकाश के क्या है? तो आगे कहा आकाशे न आह्वयति। जो एक दूसरे को पुकारते हैं वो भी कैसे पुकारते हैं? वो आकाश के माध्यम से ही। आकाश नहीं हो तो हम कैसे पुकार पाएंगे? तो सब भरा हुआ हो तो कैसे होगा? और शब्द का आधार है, उस दृष्टि से कहा। आकाशे न शृणोति, और वो सुनता भी कब है? जब आकाश है। कान में आकाश है अवकाश है तभी तो सुनते हैं, और कान को भर दिया है तो हॉर्न सुनाई नहीं देखा है तो ये बोलते हैं ना, कान में रुई डाल रखी है क्या? कान में डांट लगा रखी है क्या? रोक रखा है क्या? तो आकाश होगा तो सुनाई देगा। तो आकाशे न शृणोति आकाशे न प्रतिशृणोति, और जो बदले प्रतिश्रवण होता है वो भी आकाश से ही होता है। आकाशे रमते आकाशे न रमते, जो रमण करे या ना करे वो सब आकाश में ही होता है। मन लगता है या नहीं लगता है वो आकाश में ही होता है। आकाशे जायते, आकाश में ही उत्पन्न होता है। आकाशम अभिजायते, और वो आकाश को ही, आकाश की ओर ही जन्म लेता है। यानी आकाशम अभिजायते, उस तरफ अंकुरित के लिए इन्होंने कहा। भूमि से जो पौधे निकलते हैं वो आकाश की तरफ जाते हैं। आकाशम उपासवा, आकाश की उपासना करो। और शरीर में अगर आकाश नहीं हो हमारे शरीर में तो सुबह सुबह दिक्कत हो जाती है ना। आकाश होना चाहिए ना, अवकाश होना चाहिए ना। आकाश हो अवकाश हो तभी तो हम भोजन कर सकते हैं। अंदर आकाश अवकाश हो तभी तो सांस ले सकते हैं, नहीं तो क्या है? अंदर भर जाए, कफ भर जाए, छाती भर जाए, सांस ही नहीं अंदर जाएगा। बिना अवकाश के न प्राण है, न पानी पी सकते, ना न खा सकते, और न कुछ कर सकते। तो कैसा यह आकाशम ब्रह्म इति उपासते। आजकल तो प्रचलित नहीं है ना कोई आकाश को ब्रह्म की तरह उपासना करता हो। आकाश को ब्रह्म की तरह उपासना करता हो ऐसा कोई नहीं है। आकाश होना चाहिए, अवकाश होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। आजकल बड़े बड़े बंगले बनते हैं तो खुले खुले, गाड़ियां कैसी बने? खुली खुली, थोड़ी सी स्पेस होना चाहिए यहां पर। उसके पैसे ज्यादा लगते हैं, स्पेस ज्यादा। और जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है, उधर से आ रही है भीड़ आ रही है, और वो जल्दी जल्दी करता है, निकलो निकलो निकलो। मुझे तो अवकाश रहे थोड़ा सा, यहां आकाश रहे तो चलेगा। तो जो आकाश की ब्रह्म की तरह उपासना करता है तो आकाशवतो वैसे लोकान प्रकाशवतो, आकाश वाले प्रकाश वाले, आकाश प्रकाश दोनों को जोड़ते हुए कहते हैं प्रकाश वाले। असंबाधान उरुगाय, तो असंबाधान जिसमें बाधाएं नहीं है, विशेष बाधाएं नहीं है ऐसे, और उरुगायत है बहुत जो विस्तृत हैं ऐसे, उन लोगों को अभिसिद्ध्यति प्राप्त कर लेता है, बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। और जहां तक आकाश की गति है वहां तक उसका भी यथा कामचार होता है। और फिर पूछा कि आकाश से बढ़कर के भी कोई है? तो बोले हाँ आकाश से भी बढ़कर के। अब आकाश से बढ़कर के क्या चीज आएगी? अब उधर तो क्रम से चलते चलते वो विज्ञान के बाद में हमें लगता है कि अब क्या आएगा। विज्ञान आ गया तो वहां बल को ले आए, एक अलग दिशा पकड़ ली। फिर अब बल आ गया तो अन्न आ गया, और जल आ गया, और फिर तेज आ गया, और आकाश आ गया। अब आकाश से आगे कहां जाए? जैसे वहां विज्ञान के बाद में था, फिर कहीं कहां जाते हैं, जैसे कि रुक सा गया, उसके आगे क्या करेंगे? अब आकाश से बड़ा क्या करेंगे? तो ट्रैक बदल करके वापस एक तरफ आते हैं, आकाश से भी बढ़ करके। तो देखो क्या कहते हैं
तो बोला स्मरो बाबा आकाशात भूया। जो स्मृति वो आकाश से भी बढ़ करके। अब ये स्मृति का संबंध आकाश से सीधे सीधे कुछ नहीं हो, लेकिन इसका उस विज्ञान से संबंध है। पीछे जो हम छोड़ के आए थे ना, एक ट्रैक अलग निकाल लिया था इन्होंने, बीच में एक अलग रास्ता। अब वो विज्ञान है, लेकिन विज्ञान कर भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा है, समय पे याद नहीं आ रहा है। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत्धनम। अब विद्या है, सब कुछ है, विज्ञान है, लेकिन समय आया तो याद नहीं आया। अब क्या किस काम की हो? जैसे पैसा दूसरे के हाथ में हो, अपने हाथ में है नहीं, अब हमें खर्च करना है, अब मांगते फिरो कि जी मेरे को वापस दो मेरे पैसे, वो दे नहीं रहा है, मेरे पास है ही नहीं, 10 बहाने हैं उसके पास भी। बाद में कहा था नहीं है ये, अब क्या करें, मजबूर है, धन है उसका, उतना धन का मालिक है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहां होना चाहिए? पुस्तकस्थ नहीं होना चाहिए, तो कहां बुद्धि में होना चाहिए, स्मृति में होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। तो विज्ञान तो है, लेकिन स्मृति नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो बोले स्मृति की भी उपासना करनी है। देखिए, तो स्मरो वाव आकाशात भूय, आकाश से भी बढ़ करके स्मरण है, स्मृति है। इसको वहां से विज्ञान से संबंध जोड़ लेंगे। तस्मात यद्यपि बहवा आसीरन, तो जो कुछ भी बहुत से मनुष्य हों, बहवा आसीन, बहुत सारे मनुष्य बैठे हों, तो अस्मरंतो नैवते कंचन श्रृणुयु, अगर वो स्मरण नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं सुन पाएंगे। देखो किस ढंग से बात को कहा जा रहा है। एक तो स्मृति का उपयोग होता ही है हम, कि बहुत से लोग बैठे हैं जिसकी स्मृति अधिक है, वो अधिक प्रभावी हो जाता है, वो अधिक विद्वान होता है, उसका प्रभाव अधिक होता है, मान होता है, सब कुछ हो जाता है, धन आदि हो जाता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं और यदि वो स्मरण नहीं कर रहे हैं, नैवते कंचन श्रृणु, वो कुछ नहीं सुन पाएंगे। भाई स्मृति का और सुनने से क्या मतलब है? भाई हमारे को अष्टाध्यायी याद नहीं है और कोई अष्टाध्यायी बोल रहा है तो सुन तो सकते हैं। भाई हमारे को उपनिषद के श्लोक और ये प्रवाक और ये वचन याद नहीं है, लेकिन हम सुन तो सकते हैं, सुन सकते हैं नहीं? तो सुनने में स्मृति की बाधा कहां है? कि स्मृति नहीं है तो हम सुन भी नहीं सकते। भाई हमें भले ही याद नहीं है, लेकिन हम सुन तो सकते हैं ना। सुनने के बाद भी भले ही कुछ भी याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, वृद्धावस्था में ऐसा ही हाल हो जाता है, और हर प्रवचन नया ही लगता है, हर चीज नई लगती है, ठीक है, और वक्ताओं को भी बड़ा अच्छा लगता है, सुनाते हैं ना प्रधान जी। तो बोले लोग कहते हैं कि जो बोले मेरे को श्रोता लोग मेरे प्रवचन को इसको आसान कर देते हैं, मेरे रास्ते को, क्योंकि मैं अगले साल फिर वहीं जाता हूं हर साल, तो उनको याद तो रहता नहीं है, तो उनको नया ही लगता है। और उनको ये लगने लग जाए कि ये तो वही की वही बातें कह रहे हैं जो पिछली बार है। अगर वो स्मृति वाले होते तो फिर मेरे को कौन पूछता। और वो भी भूल जाते हैं, तो उनको हमारा काम चलता रहता है, हम वही वही बातें बोलते रहते हैं, वो भूलते रहते हैं। तो स्मृति नहीं है, इससे वो श्रोता नहीं होते, ये तो कोई बात नहीं हुई। कैसी बात लिख दी इन्होंने? स्मरण तो नैवते कंचन श्रृणुयु, जो स्मरण नहीं कर रहा है वो कुछ भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं सुनते। तो क्या बात कह दी? तो ये शास्त्रों का स्मरण और वो तो चलो एक तरफ छोड़ दीजिए, अभी जिस संदर्भ में मैं बात कर रहा था उसको एक तरफ छोड़ दीजिए। जिस समय हम किसी को सुन रहे हैं तो हमें शब्दार्थ संबंध याद है या नहीं है? ये शब्द है, इसका ये मतलब है, इस शब्द का ये मतलब है। अगर किसी की स्मृति वही चली जाए, क्या सुनेगा वो? क्या सुनेगा वो? उसको यही नहीं पता कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस वाक्य का ये अर्थ है, क्या सुनेगा वो? जैसे कि कोई दूसरी भाषा को बोल रहा हो और हम सुनने बैठ जाएं, तो हम क्या सुनेंगे उसको? हम थोड़ी देर में इधर उधर करने लगेंगे। जिसको समझ में नहीं आती भाषा, बोले बोल रहे हैं बोल रहे हैं। अब जैसे हम वहां मैसूर में थे, मान लो हमारे को कन्नड़ नहीं आती है, अब कोई कन्नड़ में बोलने लगता है तो कैसे होने लगता है? और हम हिंदी में बोलने लगे और वहां कन्नड़ श्रोता बैठे हैं, तो वो थोड़ी देर में बोले कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, उठ उठ के चल देंगे।
कोई हिंदी फिल्म, हिंदी को जानते हैं और हिंदी फिल्म के चक्कर में चले गए, थिएटर में जाके बैठ गए और वहां अंग्रेजी फिल्म चल गई। वो थोड़ी देर तो देखेंगे, बगले झाकेंगे और फिर तो उठ उठ के चलेंगे। समय और क्यों बर्बाद किया, पैसे तो गए जो गए, समय और क्यों बर्बाद किया, उठ उठ के चल देंगे वो। क्यों? अब शब्द तो सुनाई दे रहा है लेकिन वो सुनेगा नहीं उसको, क्योंकि अर्थ नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो स्मृति नहीं है। जो जितना हम शब्दों का अर्थ जान रहे हैं श्रवण काल में, उस समय अर्थ जुड़ा हुआ है। कहां से आ रहा है वो स्मृति से आ रहा है। उन शब्दों के अर्थ भूल जाएंगे हम तो सुनेंगे ही नहीं, हमारे को सुन ही नहीं पाएंगे। तो सुनने के लिए स्मृति का होना जरूरी है, उसके बिना कोई सुन ही नहीं सकता है। कितना तेजी से हमारी स्मृति काम कर रही है। जब जब भी हम कुछ सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं और उससे जुड़ी हुई बातें हम पीछे की स्मरण करते जा रहे हैं कि हाँ ये वक्ता कह रहा है, ऐसी घटना कह रहा है, ये ठीक है, हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ। ये सब जोड़ते हुए जो हमारा मनन चल जाता है, जो वास्तव में सुनना होता है, ये तब होता है जब स्मृति होती है, नहीं तो सुन नहीं सकता वो व्यक्ति, पता ही नहीं लगेगा उसको कुछ। उस स्तर पे जाकर के देख सकते हैं हम इसको। तो स्मरो वाव आकाशात भूए तस्मात यद्यपि बहवा आसीरन, बहुत सारे लोग भी बैठे हो तो अस्मरन तो नहीं बते कंचन श्रृणु हो, जो सुन स्मृति नहीं कर रहे हैं वो कुछ नहीं सुनेंगे। न मनवीरन, वो मनन भी नहीं कर पाएंगे, उसको यही नहीं पता है कि पिछला वाक्य क्या था और अगला वाक्य क्या है, 10 मिनट पहले क्या कहा था। तो सुनते सुनते जो मनन की चलता रहता है श्रोताओं का, वो कर ही नहीं सकता, स्मृति नहीं है उसको। न विजानी रन, वो जान भी नहीं सकता कि कह क्या गए। पूरा प्रवचन सुन लिया आधा एक घंटे का, कुछ नहीं पता, अच्छा अच्छा तो लग रहा था लेकिन क्या हुआ कुछ नहीं पता, क्या बताया, सार क्या बताया कुछ नहीं पता, तो जाना ही नहीं कुछ उसमें, स्मृति नहीं है। यदा वावते स्मरे हो, जब वो स्मरण करते हैं तो अथ श्रेणु हो, तो अब वो सुन सकते हैं। अथ मनवीरन, वो मनन कर सकते हैं, मनन कर लें। अथ विचारीरन, स्मरेण जाने। और स्मरेण वही पुत्रान भी जानाती, वो स्मृति है तभी तो अपने पुत्रों को जान पाता है। बोले पुत्रों को जानने के लिए भी स्मृति चाहिए क्या? नहीं तो मेरे बच्चे हैं पता लग जाएगा। बोले नहीं, उसके लिए भी स्मृति है। नहीं तो रोगी अपने पुत्रों को भूल जाते हैं, याद ही नहीं आता कि हाँ ये मेरे बेटे हैं। और बेटे सोचे देखो क्या हो गया इनको। तो उस स्थिति में वहां भी स्मरण काम करता है। तो अपने बेटे तक को वो नहीं जान सकता। स्मरेण वही पुत्रान विजानती स्मरेण पशून, अपने पशुओं को भी तभी जान पाता है जब उसको स्मृति हो। तो इसलिए स्मरम उपास्वयति, अपने स्मरण की उपासना करो। और सही है, स्मरम ब्रह्म इति उपासते, जो इस स्मृति को, स्मरण को ही ब्रह्म की तरह से करता है, तो जितना इसकी गति है उतना कामचार उसका हो जाता है। और फिर नारद ने पूछा कि क्या स्मृति से भी बढ़ करके कोई है? अब इसको तो कुछ और छोरी नजर नहीं आ रहा है, ये तो बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। स्मृति से भी बढ़ के? बोले हाँ, स्मृति से भी बढ़ करके। तो ठीक है, उसको आगे देखेंगे।